लेकिन एक नई प्रवृत्ति आई है चुनाव प्रचार में चतुर्वेदी जी। आप एक संवेदनशील राजनेता हैं, आपका अपना व्यक्तित्व है, आपने अपनी शैली में, ईमानदार शैली में राजनीति का जीवन जी रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो मुद्दे की बात है, जो आज पहला कि इस चुनाव में मुद्दा क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार या व्यक्तिवाद, नंबर वन। नंबर टू कि जो स्थितियां बनी है, चिदम्बरम जी ने पिछली बार कहा, स्टेटमेंट में भी और भी सर्वे आए हैं कि 55%, 55% जो मतदाता है पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है वो यूथ है, युवा है। उस युवा को राहुल गांधी कहीं न कहीं प्रभावित नहीं कर पाए। ये जजमेंट आप दे रहे हैं या जो ओपिनियन आए हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, अखबारों के सर्वे हैं। मैं अभी इन ओपिनियन पोल्स पर अगर भरोसा कर लूं तब तो हमको 2004 में ही सत्ता से बाहर हो जाना तब चाहिए। आप सारे सर्वेक्षणों को खारिज करते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे पक्ष में भी कोई सर्वेक्षण बोल रहा है तो मैं उसे भी अविश्वसनीय मानता रहा हूं, और एक बार नहीं अनेक बार पिछले वर्षों में कैमरे पर यह बात खुलासा कहता रहा हूं। ये ओपिनियन पोल्स बिल्कुल कतई विश्वास करने योग्य नहीं है। ये आंखों में धूल झोंकने का काम करने वाले लोग हैं। जहां तक रहा सवाल, अभी आपने एक जो दूसरी बात उठाई थी, व्यक्तिवाद, ये चुनाव आपने पूछा था मुद्दा क्या? जी जी, मुद्दा एक ही है, दो विचारधाराओं के बीच ये चुनाव होगा। ये केवल चुनाव विकास का चुनाव भी नहीं, विकास तो उसमें इन्वॉल्व्ड है ही, पर उससे बड़ी जो बात यहां आज मूलतः जो इस चुनाव में उभर के आई है वो है एक तरफ गांधी की सोच, एक तरफ गोडसे की सोच। इन दो के बीच में चयन करना है इस देश के लोगों को, और इस देश के लोगों के विवेक पर मुझे इतना भरोसा है कि वो कभी भी गोडसे के साथ जाने की बात सोच भी नहीं सकते। एक वर्ग विशेष को छोड़ दीजिए तो शेष जो आम हिंदुस्तान है गोडसे की सोच के साथ नहीं, गांधी की सोच के साथ चलेगा। अभी आपने कहा गांधी की सोच और गोडसे की सोच की बात कही आपने, दो गांधी की बात, जो गांधी का जो हत्यारा है उनकी सोच और महात्मा गांधी की सोच जो कांग्रेस ने फॉलो किया। अभी सलमान खान है एक फिल्म एक्टर, उनके फादर सलीम खान पिताजी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले वेबसाइट जारी किया मोदी जी के लिए उर्दू में। उनका ये कहना है कि पिछले इतिहास को पीटते रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम एग्रीव्ड हैं, हमारे घर के भी लोग उसमें नहीं रहे और फसाद में, और कई हमारे साथ परेशानियां आई, लेकिन हमको आगे देखना है, विकास देखना है। तो इस मुद्दे में उसके सलीम खान जो के स्टेटमेंट को इस आज के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं आप? तो सलीम खान इस देश के एक नागरिक हैं और उसके नाते उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है और उनके उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन सलीम खान जिस इतिहास की बात कह के हमको नसीहत दे रहे हैं, उस इतिहास की बात कह के उन्होंने कभी मोदी को नसीहत दी कि भगवान राम भी तो इतिहास का विषय थे, इतिहास के भी पहले के प्रागैतिहासिक कैरेक्टर थे, उसको लेके इतना बवाल जो लोग मचा रहे हैं आज आप उनका समर्थन कर रहे हैं। ये सलीम खान पहले अपने गरेबान में जान डांक के ये सवाल तो पूछते हैं कि भाई हमारे बड़े नेताओं का और ख़ास तौर से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का हवाला देकर आज उनकी बड़ी प्रतिमा बनाने का पाखंड करने का जो काम कर रहे हैं और ऐसे दिखाने का काम कर रहे हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस के प्रमुख रहे हों। उन्होंने कहा हम उनसे संतुष्ट हैं, उनसे बात करने के बाद ही हमें इस पाथ पर चल पड़े हैं, विकास अच्छा, पाथ पर। तो जो काम वो कर रहे हैं वो ठीक है, वही काम अगर हम इतिहास की याद दिलाएं, हम गांधी और गॉडसे की याद दिलाएं तो गलत है। ये दोहरे मापदंड सलीम खान को मुबारक हो। चतुर्वेदी जी, एक सवाल और है कि भारतीय संविधान का चरित्र पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई है। बार बार हर चुनाव में हमारे संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी भी उस कोशिश में लगी है भारतीय मुसलमान को अलग एक वोट बैंक के रूप में देखती है। और ये इसको आप किस तरह से विश्लेषण करते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते भी? देखिए, जमीनी सच्चाइयों से आंखें तो मूंदी नहीं जा सकती। दुर्भाग्य से लोकतंत्र की अपनी अंतर्निहित कुछ कमजोरियां हैं और उनमें से एक कमजोरी ये भी है
कि वोटों की खातिर रणनीति बनाने में कभी कभी हम अपने ही गले में फंदा डाल लेते हैं। ऐसे ही कुछ फंदे पिछले वर्षों में हम सब राजनीतिक दलों ने अपने अपने गलों में डाले। चतुर्वेदी जी, हमारे देश के बात कार्यक्रम में आप आए, अपने विचार व्यक्त किए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। आज हमने इनसे लोकसभा चुनाव के अलावा तमाम राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। अगली बार हम नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।